माने तो राम जी ने आज्ञा ली माता कौशल्या से और कहने लगे कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा। पिता ने वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। कहते हैं कि सिया जी को बात पता चली। उन्होंने कहा प्रभु जब 7 फेरे लिए थे ना तो एक वचन आता है कि जब तक मृत्यु है तब तक आपका साथ निभाऊंगी और आप मुझे बीच में छोड़ के। तो कहते हैं सिया जी भी साथ चल पड़ी। अगर आज की पत्नी होती और पति को कह दिया माँ बाप ने कि अलग मकान ले ले अपना जाके बना ले, तो कहेगी कि नहीं तूने जाना है पूजा में तो यहीं रहूंगी। तो रामायण जो है जीना सिखाती है। बस इतने भाव दे के जाऊंगा। रामायण क्या करती है? अगर जीना सीखना राम जी से सीखिए ना। राजा कैसा हो, भाई कैसा हो, लक्ष्मण जी से सीखिए। पत्नी कैसी हो, सिया जी से सीखिए। रामायण का प्रत्येक पात्र आपको सिखा के जा रहा है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना चाहिए। और भागवत मरना सिखाती है। यही भेद है रामायण में और भागवत में। बस कितना भेद है? इतना ही कि रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। राजा परीक्षित को यही तो सिखाया जा रहा है कि जब मृत्यु पास हो, नजदीक हो, तुम मरना कैसे चाहिए, व्यक्ति का अंत कैसा होना चाहिए। बात का तो अभी 2 ही तो बातें हैं। अब बताओ इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताऊं। अब कहते हैं कि लक्ष्मण जी को पता चली। बोला भैया ये बात तो ठीक नहीं। अब सेवा कहा था कि पूरी उम्र तुझे सेवा का मौका दूंगा और अब अकेले अकेले। देखो वनवास किसको हुआ था? बोलो। लक्ष्मण जी को नहीं हुआ ना, सिया जी को नहीं हुआ ना, लेकिन वो भी गए ना। अपने सुखों को त्याग कर और अपनों के दुखों में दुख रहना, ये रामायण सिखाते। बोले बाकी बिहारी लाल ये नहीं, भाई को दुख हो जाए तो कहते हैं तू भुगत, जेल हो गई तू भुगत, गरीबी में तू भुगत, मैं थोड़ी हूं। तो उन जैसा बन तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। बोली सियापति रामचंद्र की जय। कहते हैं कि बड़ा समझाया नहीं माने, माता पिता को प्रणाम कर दशरथ भी रोकते रहे, नहीं रुके। कहते हैं कि सुमंत जी थे जो, उनको कहा कि ये तो बच्चे हैं, बालक है, तो ऐसा करो इनको ले जाओ और गांव के बाहर घुमा कर वापस ले आना, तब तक समझ जाएंगे। तो कहते हैं कि जब राम जी चले, सिया जी साथ में, लक्ष्मण जी साथ में, अब उन्होंने वस्त्र भी वो पीले धारण कर लिए। कहते हैं कि जो आभूषण थे उतार दिए वहां। अब पूरी नगरी अयोध्या नगरी के पीछे पीछे पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सब विलाप कर रहे थे कि प्रभु जा रहे हैं। आप पहुंचे। कहते हैं कि गांव के बाहर निकल गए, रात्रि हो गई थी। वहां एक टेंट लगा के विश्राम के लिए बनाया गया। तो प्रभु समझ गए कि ऐसे तो वापस जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने माया रची, सबको गहरी नींद आ गई और सिया जी को साथ लेते हुए, लक्ष्मण जी को साथ लेते हुए निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं गंगा घाट।